हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम अपनी लूसेंट की जो सीरीज चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज अपना ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आज हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद केवल रह जाएगा अंटार्कटिका और इसी के साथ हमने सारे कॉन्टिनेंट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। पूरे यूट्यूब पर इकलौती सीरीज़ है जो हम चला रहे हैं कि पूरा का पूरा लूसेंट कवर करा रहे हैं। आप खोज लीजिएगा। सारे लोगों ने, कुछ लोग तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कुछ लोगों ने तो ये करा दिए हैं कि मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दिया है। लेकिन हमने पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कराने का जिम्मा लिया हुआ है, जिसमें हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब चूँकि उसमें हिस्ट्री में सब कुछ वन लाइनर ही दिया था तो मुझे उस टाइम पे मतलब समझ नहीं आया कि क्या ऐसा मतलब ऐसा क्या कराऊं कि थोड़ा अलग हो। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम लोग मैप देख सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। ज्योग्राफी में आप देखेंगे बहुत सारी लोकेशंस हैं जिनको मैप में लोकेट करी जा सकती है। पूरे जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स को पूरा मैप में ही कवर किया है। इसके साथ जो जलसंधि वगैरह है इसको भी हम मैप में कर लेंगे और इसके साथ जो भी पर्वत पठार वगैरह हैं सारी चीज़ें हम मैप में लोकेट कर लेंगे। और उसके बाद जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, चूँकि इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे। सारी चीज़ें मैप में लोकेट करते हुए चलेंगे, तो उससे ना ज़्यादा देर तक आपके माइंड में चीज़ें बनी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी क्लास और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें तो यही देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली आज हमें कौन सी लोकेशन पढ़नी है। तो जैसा कि हर वीडियो में आपको हम बताते चल रहे हैं, टोटल हमारे जो ये पृथ्वी है, जो पहले ही आफत आ जाती है। तो हम पहले देखते चलते हैं, जैसे कि हमेशा ही बताते हैं कि कितने जो है कॉन्टिनेंट्स हैं। आज हमें कौन सा कॉन्टिनेंट देखना है इसको अपने मैप में देखते हैं। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, हमने देख लिया है। सेकंड पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे आएगा नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ पे आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका, सिक्स पे आता है यूरोप एंड सेवेंथ पोजीशन होल्ड्स बाय ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आज हमें कौन सा मतलब कॉन्टिनेंट देखना है? यही स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ही देखना है। तो चलिए देखते हैं। लोकेशन तो आपने देख ही ली, कहाँ एग्जैक्टली दिख रहा है हमारी पूरी पृथ्वी पर। तो ये जो लोकेशन है, आज इसी लोकेशन को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आगे और भी मैप हमने लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसको 6 प्रांतों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्रांत हैं। तो ईस्ट साइड से चलते हैं। ये देखिए जो पहला प्रांत है ये है क्वींसलैंड, सेकंड पे आपको मिल जाएगा न्यू साउथ वेल्स, तीसरे पे आपको मिलेगा विक्टोरिया, चौथे पे आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न टेरिटरी और जो पांचवा है वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया और जो छठा है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी जो मतलब की कैपिटल है इसको भी देखते चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है वो या तो कैनबरा सुना होगा। तो सबसे पहले कैनबरा ही देखते हैं। तो दरअसल जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, न्यू साउथ वेल्स उसकी जो है कंट्री नहीं, इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल है। तो ये जो न्यू साउथ वेल्स आपको दिख रहा है ब्लू मतलब कि स्काई ब्लू कलर का, इसी की कैपिटल है कैनबरा और ये देखिए यहाँ लिखी भी है। आगे हम देखते हैं ये जो आप क्वींसलैंड देख रहे हैं, क्वींसलैंड की कैपिटल का क्या नाम है? तो क्वींसलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम आप देखेंगे तो इसका नाम है ब्रिस्बेन। ये यहाँ पे पड़ती है और इसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन इज द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड। आगे देखते हैं जो थर्ड है, थर्ड पे कौन सी कंट्री आती, थर्ड पे कौन सा प्रांत है? तो इसका जो थर्ड पे प्रांत है वो है विक्टोरिया और विक्टोरिया प्रांत की जो कैपिटल है वो आपको क्या मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी मेलबर्न। तो मेलबर्न इज द कैपिटल ऑफ विक्टोरिया प्रांत। तो ये हमने देख लिया, विक्टोरिया की जो कैपिटल है वो है मेलबर्न। अब हम देख लेते हैं ऊपर जो आप ये देख रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल यहाँ पे आती है और इसका नाम क्या है?
स्टार का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है कैपिटल, तो इसकी जो कैपिटल होगी वो हो जाएगी डार्विन। एंड आगे आते हैं, जो आप देख रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है ये यहाँ पे पड़ती है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एडिलेड। एडिलेड इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पे आती है और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पर्थ। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को टोटल 6 प्रांतों में बांटकर पढ़ा जाता है। 6 के नाम हमने देख लिए। क्वींसलैंड की जो कैपिटल है वो है ब्रिस्बेन, सेकंड पे आया न्यू साउथ वेल्स और इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और थर्ड पे आता है विक्टोरिया जिसकी कैपिटल है मेलबर्न। और हमने देखा फोर्थ है, आप देख रहे हैं फोर्थ पे आ रहा है नॉर्दर्न टेरेटरी और इसकी कैपिटल है डार्विन। फिफ्थ पे आप देख रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया और इसकी कैपिटल है एडिलेड। और जो छठा प्रांत है उसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसकी कैपिटल है पर्थ। तो ये हमने ये देख लिया ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसके आप थोड़ा सा नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया, और यहीं पे आपको एक और जो है दिखता है कंट्री जिसका नाम है न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप दिखता है, दरअसल यहाँ नहीं दिखाया हुआ है एग्जैक्टली, जो दिखाया हम उसे देख रहे हैं। और आप ये देखिए एक पेनिनसुला यहाँ पे दिखता है, ये जो आप ये वाला देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं केप यार्क पेनिनसुला। इसका क्या नाम है, इसका नाम है केप, ओहो एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो इसका जो नाम है, ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं तीन तरफ से एग्जैक्टली जो तीन तरफ से घिरा हुआ होता है ना, उसको प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहते हैं। तो कोई भी ऐसा स्थल खंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, इसका नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला या प्रायद्वीप। और इसके तीन तरफ पानी कौन कौन से जो है, मतलब कहाँ से ये पानी इसको मिल रहा है, तो ये इधर आप देखेंगे ये है कोरल सी यानी कि कोरल सागर। यहाँ ऊपर आपको मिल जाता है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, अराफुरा सी। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो ये जो है वो है, यहाँ पे लिख देते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया। तो ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है और ये है केप यार्क पेनिनसुला। तो ये हमने देख लिया यहाँ तक और सारी कैपिटल वगैरह भी देख ली। आगे देखते हैं, ये देखिए अब हम देख लेते हैं जो फेमस डिज़र्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट हैं, यहाँ आपको बारिश होती हुई बहुत ही कम मिलेगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से फेमस यहाँ पे डेजर्ट है। तो सबसे पहले देखिए तनामी डेजर्ट, ये आपको जो दिख रहा है ये है तनामी डेजर्ट, और ये वाला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और ये है गिब्सन डेजर्ट, एंड ये है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, और ये आप जो देख रहे हैं ये है सिम्पसन डेजर्ट। और आगे आप देखेंगे तो ये जो स्टोनी और स्टुअर्ट और स्टोनी डेजर्ट भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे, तो मिल जाएंगे यहीं ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और डेजर्ट है लिटिल सैंडी डेजर्ट। तो इतना छोटा सा कंट्री, मतलब इतनी छोटू सा है भी, उसमें भी आप देखिए तो चारों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं, तो चारों तरफ आपको डेजर्ट ही दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, और इसको नॉर्थ टू साउथ भी सेट करने को आ सकता है, जैसे तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, और इसके साथ हमने देखा स्टुअर्ट एंड स्टोनी। तो एक ट्रिक मैंने पढ़ी थी कहीं पे, अगर चलिए बता देते हैं, जैसे मतलब पढ़ा था कि ग्रेट विक्टोरिया जो हैं, ग्रेट विक्टोरिया इनके शन का नाम स्टुअर्ट और स्टोनी है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि एक डिज़र्ट है ग्रेट विक्टोरिया और एक और डिज़र्ट है सिम्पसन, और एक और डिज़र्ट आपको मिल जाएगा स्टुअर्ट और स्टोनी। तो 4 डिज़र्ट तो इससे आपको याद हो जाएंगे। और एक तनामी नाम भी तो आ रहा है, जो ग्रेट विक्टोरिया हैं उनके सन का नाम है स्टुअर्ट एंड स्टोनी। एक बार फिर से बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया यानी जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया इनके पुत्र यानी कि सन, इनके सन का नाम है स्टुअर्ट एंड स्टोनी। तो इससे आपको याद रहेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट,
तनामी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, स्टुअर्ट डिजर्ट एंड स्टोनी डिजर्ट। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद करें, अब मुझे ऐसे याद हो गया था तो मैंने आपको भी बता दिया। अगर आपको भी ऐसे ठीक लग रहा है तो आप भी याद कर लीजिए, नहीं ठीक लग रहा है तो मत याद करिए। मतलब अगर अच्छे से वैसे ही मैप में लोकेट होकर के याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है। और ये आपको कहाँ मिल रहा है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसके, देखिए तो कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको मिल रहा है। तो इसकी लोकेशन पूछी जाती है, और इस बार जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसकी लोकेशन पूछी गई थी। और ये मतलब कितनी दूर की लंबाई में फैला हुआ है? तो लगभग 2300 जो है किलोमीटर में ये फैला हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये रहा। और ये सबसे बड़ी बात कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है, इसी वजह से इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और ये बना किससे है? तो ये सब का सब कोरल से बना हुआ है। ये कोरल से बना हुआ है, मैंने कोरल की भी पिक लगाई हुई है, रंग बिरंगे कोरल आपको दिख जाएंगे। ये देखिए मूंगा की चट्टान से बना हुआ है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये जो आप देख रहे हैं ना रंग बिरंगा सा, ये कोरल है। आगे देखते हैं। आगे मैंने एक डिटेल मैप लगा दिया है, आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इतना डिटेल में समझना मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने पहले ही सारी चीज़ें मतलब वैसे समझा दी थी फैले हुए मैप में। और इसमें देखिए एकदम छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे मैप ना मैंने डाउनलोड किए हुए हैं गूगल से, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। गूगल पे आप जाइए तो बहुत सारे मैप मिल जाते हैं। कल को कोई ये ना कह दे कि मतलब आपने मेरा कोई कंटेंट चुरा लिया है, इस वजह से मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने भाई गूगल से ही लिया है। गूगल बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है आपको लूसेंट में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो सब कुछ वैसे बता दिए, जैसे मैप में सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा वो समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया मतलब कि कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और साथ में ये कहाँ है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्थित है। एक चीज़ और बता देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ से मकर रेखा क्रॉस करती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसके 3 प्रांतों से मकर रेखा क्रॉस करती है। आपको वो प्रांत बता देते हैं, क्या पता कल को उनका मन करे तो पूछ लें कि कौन कौन से प्रांत से गुजरती है, तो फर्स्ट वाले मैप में बताएंगे। हाँ, ये देखिए ये जो आपको 3 जो है दिख रहे हैं प्रांत ना, जिसमें आपको मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, और उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री मतलब कि कौन सी रेखा है? साउथ में मकर रेखा। तो जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको मकर रेखा कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत, नॉर्दर्न टेरिटरी प्रांत और क्वींसलैंड से गुजरती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। इस बात को याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पूरी की पूरी लूसेंट, वो भी न्यू एडिशन के लिए। तो आगे देखते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है हमने देख लिया, मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है, ये भी हमने देख लिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। आगे हम देखेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज। न्यूजीलैंड मैंने दिखाया, उसमें मैप में नहीं दिख रहा था तो मैंने बता दिया, वहीं उसके नीचे है। जो न्यूजीलैंड है और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उनके बारे में बताया जा रहा है। ओवेल तस्मान इनका नाम था, और इन्होंने 1642 और 1644 ईस्वी में खोज की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज। तो सबसे पहले इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी 1642 में, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी खोज की थी 1644 में। आगे हम देखते हैं 1768 में इंग्लैंड से जो कैप्टन कुक नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया मतलब कि जाते हैं ये, और 1779 तक उन्होंने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, यानी कि 1768 में वो पहली बार गए, और 1779 तक वो 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर चुके थे, और इनको भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में ही जाना जाता है। आगे हम देखते हैं जो 19वीं सेंचुरी है, इसके आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का जो संबोधन है वो न्यू इंग्लैंड
न्यू साउथ वेल्स, न्यू बोटानी आदि के रूप में किया जाता था। और साथ में फिर हम देखेंगे मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा किससे की थी, तो जहाज से की, और फिर उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो नाम है वो किन के द्वारा रखा गया, तो वो मैथ्यू फिल्डर्स के द्वारा रखा गया। आगे देखते हैं कि ये जो महाद्वीप है देखा हमने 6 प्रांतों में डिवाइड है, इसमें 22 कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, एबॉर्जिन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी है इसके बीच में टॉरस जल संधि है, जब जल संधियाँ पढ़ेंगे तब उसको मैप में देख लेंगे, अभी ऐसे देख लीजिए। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैंने बता दिया अभी आपको दिखाया भी। और इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है यानी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कोस्चुस्को, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 2228 मीटर ये ऊंचा है, यानी कि इसका जो हाइट है वो कितनी है, 2228 मीटर। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही मतलब विख्यात सोने की खान है जिसका नाम है कालगूरली और कूलगार्डी। तो ये मतलब कि किसके लिए फेमस है, सोने के खान के, मतलब सोने के खनन के लिए। यहाँ पे सोने का मतलब खान है और वहाँ पे से सोना उत्खनित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है मैरिनो, और इससे ऊन का उत्पादन किया जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यात करता है, जबकि सेकंड पोजीशन जो है वो किसकी है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। और ये दक्षिण अफ्रीका आपको कहाँ मिलेगा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एकदम साउथ में मिल जाएगा। आगे देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे भेड़ पालन केंद्रों में जो व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि जो भी मजदूर वहाँ काम करते हैं, उन्हें जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी के मध्य गुजरता है, तो याद रखिएगा। मर्ले डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। मर्ले डार्लिंग एक रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, और ये जो है जो मर्ले डार्लिंग रीजन है वहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं, उसको रेवेरिना कहा जाता है। जो यूरेनियम के उत्पादन में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है, हमने देखा था कल। जो कजाकिस्तान है वो टॉप पे है, उसके बाद शायद कनाडा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तीसरे स्थान पे कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया है, इसको देख लीजिएगा। 3rd पोजीशन पे यूरेनियम के उत्पादन में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे पोजीशन पे है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है, और साथ में जो वर्षा है इसकी कमी के कारण आप देखेंगे जो मध्यवर्ती निम्न भूमि है उसमें अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनमें से अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें उत्सृत कूप यानी आर्टेसियन वेल्स कहा जाता है। और इन कूपों का जो विस्तृत क्षेत्र है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है वो जो है उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, देखा हमने। और इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा होता है, या उनके अस्थि पंजरों यानी कोरल पोलिप्स से का जो लगातार जमाव है उसके कारण होता है, या जो भी समझिए कि कुल मिला के ये प्रवाल के बने हुए हैं। आगे देखते हैं जो जस्ता अयस्क है इसका उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान कौन सा है, तो इसका भी स्थान जो है तीसरा है, यानी यूरेनियम में भी तीसरा है, और साथ में जो जस्ता अयस्क उत्पादित करने में भी हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वो 3rd है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसमें प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। आगे देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है, यानी कि यूरेनियम और मतलब यूरेनियम में हमने देखा 3rd पोजीशन पे है, और जो सीसा का उत्पादन है उसमें हम देखेंगे कि ये टॉप पर है। आगे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ क्षेत्र का मैदान है जिसका नाम है कारपेंट्रिया का मैदान, और नीचे देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका सबसे प्रमुख मरुस्थल कौन सा है, गिब्सन और विक्टोरिया, इसको मैंने मैप में भी दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है वो न्यू साउथ वेल्स है, और विक्टोरिया प्रांत भी जो इसका है वो भी गेहूं का उत्पादन करता है। आगे हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और साथ में लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। वहाँ पे कंगारू भी मिल जाएंगे आपको ज़्यादा मात्रा में।
और गोल्डन फ्लीज भी मिलेंगे, और पानी की कमी की वजह से प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में जो है आप देखेंगे एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। और एक वहाँ पे जनजाति पाई जाती है, कौन सी, एमू नामक एक जनजाति भी आपको मिल जाती है, शायद आगे बताया हुआ हो। जो मतलब एमू नहीं, एमू जैसा मिलता जुलता है कुछ, आगे देख लेंगे, कुछ शायद दिया हुआ है। एमू की जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं, तो ये क्या है, एक पक्षी होती है, जो एमू है वो एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और इसकी टांगें लंबी होती हैं, इसके पंख नहीं होते हैं, यही कारण है कि ये बहुत तेज़ी से दौड़ तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। और कोकाबर्रा जो है ये लॉफिंग जैकास भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो कोकाबर्रा नामक पक्षी है इसको क्या कहते हैं, तो लॉफिंग जैकास भी इसको कहा जाता है। अच्छा, वो इसको लॉफिंग गैस नहीं कहते कोकाबर्रा को। आगे देख लेते हैं जो प्लैटिपस है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्लैटिपस क्या है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। ये 4 पैरों वाला जीव अंडा देता है भैया, बच्चा नहीं देता। आगे देखते हैं कोआला के बारे में बताया जा रहा है। जो कोआला है ये ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। और जो कोआला है ये पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। तो यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं, इसको पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये सफ़ेदा है जो हम लोगों के यहाँ बहुत भारी मात्रा में मिल जाता है। इसको मतलब कि बेचने के लिए लोग उगाते हैं, मेरे यहाँ भी है, 1 बीघे में लगा हुआ है सफ़ेदा। आगे देखते हैं, यह रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता या सोता रहता है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई जो कार हैं उनके हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। कौन है ये, लॉयर बर्ड। आगे देखते हैं जो न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप हैं ये कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कुक है। हाँ, ये देखिए माउंट जो एमू बता रहे थे ना, वो मुझे दरअसल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, वो माओरी था। आगे देखते हैं हम, इसकी जो ऊंचाई है माउंट कुक की वो कितनी है, 3724 मीटर है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो माओरी कहा जाता है। और जो कुक शिखर है इसको क्या कहते हैं, इसे ओरंगो कहते हैं। और जो कीवी है ये आपको कहाँ मिल जाता है, तो जो कीवी है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड की लोकेशन शायद किसी मैप में दिखाई हो, 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं, अगर दिखाई गई हो तो अच्छी बात है, फिर अभी ही लोकेट करा देते हैं। सर जो विस्तृत मैप है ना उसमें दिखाया गया होगा, 1 सेकंड वेट कीजिए। पैसिफिक, तस्मान, कैनबरा, आई थिंक नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि ये जो है तस्मान है, मतलब कि तस्मानिया है और यहाँ पे दिखाना चाहिए था, यहीं पे कहीं तो था, दिखा नहीं रहा है, यहीं पे है हालांकि इसकी लोकेशन। अब एक और मैप है उसको भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से दिया नहीं है न्यूजीलैंड, आप देख लीजिएगा, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड। किस थोड़ा लंबा सा है नीचे का, मतलब कि यहाँ पे उसकी लोकेशन पड़ जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये है तस्मानिया और ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे एक लंबा सा देश आपको मिल जाएगा और वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों ने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ ठीक लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे तो ही कुछ लाभ होगा हमें भी और आपको भी। चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। और हाँ, जो लोग भी UPPCS देने वाले हैं, UPPCS प्री, वो लोग जो हम मतलब कि प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस दैट मीन्स जो PYQ सॉल्व करा रहे हैं उनसे ज़रूर जुड़ें, उनसे उनको बहुत लाभ होगा। PCS के एग्ज़ाम में हर साल PYQ से क्वेश्चंस बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और